नमस्कार, वास्तु विज्ञान संस्थान यूट्यूब चैनल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। आइए जानते हैं दर्पण को किस दिशा में लगाना चाहिए, दर्पण का रंग क्या होना चाहिए, दर्पण लगाते समय हमें कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, वह दर्पण को किस दिशा में लगा के हम क्या लाभ उठा सकते हैं। तो सर्वप्रथम जानते हैं दर्पण की दिशा के बारे में। तो दर्पण को हमें उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। अब जानते हैं इसका कारण क्या है। तो उपलब्धि और प्राणिक ऊर्जाएं उपलब्धि उत्तर दिशा से आती है और प्राणिक ऊर्जाएं पूर्व दिशा से आती हैं। तो यदि हम इसके विपरीत दर्पण लगाते हैं, कहने का अर्थ यह है कि यदि हम दक्षिण दिशा में दर्पण लगाते हैं तो उत्तर से आने वाली उपलब्धियों की ऊर्जा को दर्पण रिफ्लेक्ट कर देगा और वह ऊर्जा लौट जाएगी। और यदि हम पश्चिम दिशा में दर्पण लगाते हैं तो पूर्व से आने वाली प्राणिक ऊर्जा को दर्पण रिफ्लेक्ट करके लौटा सकता है। तो इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि दर्पण या तो हम उत्तर दिशा में लगाएं या पूर्व दिशा में लगाएं। दूसरा कारण यह है, दर्पण जल तत्व का कारक होता है। प्राचीन काल में अपने चेहरे को जल में देखा जाता था। प्राचीन काल में अधिकतर लोग चेहरा देखने के लिए जल का प्रयोग करते थे। तो दर्पण को जल तत्व का कारक माना जाता है। इसलिए हमें दर्पण को उत्तर दिशा में लगाना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा जल तत्व की दिशा है। या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा वायु तत्व की दिशा है। इन दिशाओं में लगाना चाहिए। अब इसका अर्थ यह नहीं है कि मान लीजिए आपका बेडरूम दक्षिण में है तो आप दर्पण को न लगवाएं। आपका बेडरूम दक्षिण में भले है तो आप उस कमरे के उत्तरी या पूर्वी दीवार पे दर्पण लगवाएं, तो यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यह आपको शुभ परिणाम देगा। अब जानते हैं कि दर्पण किस रंग का होना चाहिए। तो दर्पण में हल्के रंगों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे हल्का नीला, हल्का पीला कलर, हल्का आसमानी कलर या सफ़ेद कलर। हल्के रंगों का प्रयोग दर्पण में करना चाहिए। इन रंगों से आपको बहुत लाभ हो सकता है। इसके अलावा कभी भी टूटा फूटा दर्पण नहीं रखना चाहिए। यह दर्पण दुर्भाग्य को आमंत्रित करता है। इसलिए जैसे ही दर्पण टूट जाए या चिटक जाए तो उसे परिवर्तित कर देना चाहिए। उसके स्थान पर दूसरा दर्पण ला देना चाहिए। इसके अलावा यदि दर्पण का फ्रेम टूट जाए तो उसके स्थान पर दूसरा फ्रेम लगवा देना चाहिए। शीशा जितना हल्का हो और जितना बड़ा हो उतना ही महत्व कारक होता है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि शीशे से श्रृंगार किया जाता है। शीशे को देखकर ही आदमी सज संवर के चलता है। तो शीशे का बहुत महत्व है। तो ऐसा सोचकर चलना चाहिए कि शीशे को हम उतना ही महत्व दें जितना वह हमें महत्व देता है। यदि हम उसे सही दिशा में लगाते हैं, उसका वास्तु के अनुसार उपयोग करते हैं, तो वह हमें सुख समृद्धि दे सकता है। क्योंकि शीशा किसी भी आने वाली ऊर्जा को इन्हेंस कर देता है, अर्थात उसको बहुत बड़ा कर देता है। तो यदि हम शीशे के सामने पवित्र चिन्हों को लगवाएं, जैसे ओम, स्वास्तिक, यदि शीशे के सामने लगवाएं तो यह हमारे लिए बहुत उत्तम रहता है। इसके अलावा यदि आप किसी भी चीज़ को रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं तो आप उसकी विपरीत दिशा में शीशा लगवा सकते हैं। फेंग शुई में विभिन्न नकारात्मक ऊर्जाओं को रिफ्लेक्ट करने के लिए अष्टकोणिक दर्पण लगवाए जाते हैं।
तो उनका अर्थ यही है कि जो निगेटिव एनर्जी हो वह अंदर ना प्रवेश कर सके। तो आपका हमारे चैनल में आने के लिए और हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि हमारी बातें हमारा चैनल पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।